मुगलों ने हम पे राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं आए, अंग्रेजों ने हम पे राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं आए। और आज ऐसी क्या वजह है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिंदू हृदय सम्राट देश का प्रधानमंत्री राज करने का काम कर रहा है, हिंदू राष्ट्रपति बनने का काम कर रहा है, हिंदू हृदय सम्राट देश का गृह मंत्री बन रहा हुआ है, उसके बाद भी अगर हमारा धर्म खतरे में आ जाता है तो ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए जिनके नाम क्या हिंदू हृदय सम्राट लग रहा है। पिछले 9 साल से हिंदू धर्म क्यों खतरे में आ गया? उससे पहले हमने आज तक नहीं सुना हमारा धर्म खतरे में आ गया। तो यही दंगे कराने वाले लोग हैं जो लगातार ये भगवा रंग पहने, ये वो लोग हैं जो जेब में मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं, जो जेब में पेट्रोल लेके घूमते हैं, जहां जाएंगे वहां जरा सा छिड़कने का काम करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई इनका गुर्गा जरूर उसको माचिस जलाने का काम करता है। लोगों किसान पीढ़ियों को जाटों को खालिस्तानी कहने का काम कर रहा था। जब उत्तर प्रदेश में दीक्षित परिवार जलता है तो कहते हैं ब्राह्मणों की लड़ाई है, ब्राह्मण खुद लड़े। आज जब इन्हें दिख रहा है कि इनकी दुकान नहीं चल रही, देश का युवा चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है वो समझ चुका है कि इस लड़ाई से किसी का भला नहीं होने वाला। हमें भी जिहादी बोलने का काम करते हैं, ये मुझे एंटी नेशनल बोलने का काम करते हैं, मुझे एंटी हिंदू बोलने का काम करते हैं, मुझे बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। बिल्कुल, क्योंकि इनके समर्थक बोलने का काम करते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ। दर्शक देखने का काम कर रहे हैं। आप अपने घर के बच्चों के हाथ में तलवार तेज करके मत दीजिए, आप अपने बच्चों के हाथ में कलम तेज करके दीजिए। आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है हिंदू महासभा, पहले पलवल हरियाणा में हिंदू महापंचायत हुई, उसके बाद जो है आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे जो वो महापंचायत पहुंचा। उसके बाद जो वहाँ साफ तौर पे 2 मांगे रखी गई कि जो एक तो जल अभिषेक हम 28 तारीख को करके रहेंगे और रैली निकलेगी, और दूसरी ये थी कि जो भी मेवात में इन समय मारे गए हिंदू भाई हैं उनको जो है मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। और फिर यति नरसिम्हानंद वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचते उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अभी जो है हिंदू की जो रैली निकल रही है उस पर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। सोचिए क्या हालात हो चुके हैं। अगर यही हालात रहा तो 2029 तक जो है देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसके बाद जो है ये महासभा जो महापंचायत ये रद्द कर दी और खत्म कर दिया। अंशु ठाकुर हमारे साथ, इनसे बातचीत करें। सर पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अभी भी आप लोग नहीं संभले तो 2029 तक जो है मुस्लिम राष्ट्र प्रधानमंत्री होंगे, यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने का काम कर रहा हूँ कि जिस तरीके से नूह को जलाया गया, मेवात को जलाया गया और वो आग गुरुग्राम तक पहुंची, ये कुल मिला के 2024 की सीट तैयार की जा रही है। यहाँ जो चुनावी पंचायत हुई, अगर किसी धर्म सभा की बैठक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री का चर्चा क्यों करना? आप लगातार आप ये देखिए कि जो व्यक्ति जिस यति नरसिम्हानंद का आपने नाम लेने का काम किया, वो सबसे ज्यादा किस दल को, किस विचारधारा को फायदा पहुंचाने का काम करता है। ये वही व्यक्ति है जो लगातार समाज में भाईचारा और सौहार्द खराब करने का काम करता है, राजनीति को गर्म करने का काम करता है। इससे कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार कैसे परमिशन दे सकती है महापंचायत की? आपने इससे पहले देखा जो महापंचायत पलवल में हुई, जो सिर्फ हिंदू समाज ने महापंचायत करने का काम किया, उसमें भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि कोई हेट स्पीच नहीं देगा। उसके बाद भी लोगों ने जो हिंदू महासभा गए तो उन्होंने ऐसी ऐसी बात कहने का काम किया कि जिसके हाथ हमारे तरफ उठेंगे हम उसके हाथ काट देंगे, हम उसका गला काट देंगे। उसके बाद वो पंचायती बंद कराई गई। उसके बाद आप दिल्ली में जंतर मंतर पर पंचायती कराने का काम कर रहे हैं। आप कुल मिला के राजनीति को अपने सेकने का काम कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बने। 2024 आखिर क्या वजह है कि 3 महीने 4 महीने से मणिपुर जल रहा है? क्या वजह है कि नूह का मेवात जल रहा है और इन लोगों को छूट मिल रही है? मैं ये पूछता हूँ कि क्या सिर्फ उसमें हिंदुओं की हत्या हुई है? क्या मुसलमानों की हत्या नहीं हुई? क्या होमगार्ड की हत्या नहीं हुई? क्या इमाम की हत्या नहीं हुई? उनके लिए भी मुआवजे की मांग करिए। अगर आप मांग करना था, आप ये मत देखिए कि किसी दंगे में हिंदू की जान गई है, आप ये देखने का काम करिए कि उस दंगे में इंसान की जान गई है। और कुल मिला के जो उस दंगे का दोषी है, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, तमाम जितने भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में, उन लोगों पर कार्रवाई करने का काम करो। जितने भी ऐसे धर्म सभा लगते हैं जहाँ ऐसे कट्टरपंथी दिखाई जाती है, उस सभा पे सरकार को बैन करना चाहिए, चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो। आप कह रहे हैं कि महापंचायत भी ना करें, हिंदुओं में पत्थरबाजी हो रही है, जब धार्मिक रैली निकलती है उस पर पत्थरबाजी हो रही है और ये अपनी आवाज भी ना उठाए। देखिए, पत्थर जो धार्मिक यात्रा थी, जो जलाभिषेक थी, वो पिछले 3-4 साल से हो रही है। इससे पिछले साल तो इससे भी बड़ी जलाभिषेक हुआ, उसमें क्यों नहीं मुसलमानों ने पत्थर मारने का काम किया? उससे पहले जो निकली उसमें क्यों नहीं मुसलमानों ने पत्थर मारने का काम किया? जिस तरीके से जो मोनू मानेसर था उसने फर्जी वीडियो डाला, बेशक वो यात्रा में आया नहीं आया हम नहीं जानते, लेकिन प्रशासन को उसी समय उसको बंद करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो इसमें चूक है प्रशासन की है, और मोनू मानेसर जैसे लोग हैं जो दोनों धर्म के लोगों को उकसा के ऐसे दंगा करवाने का काम करते हैं, ऐसी धार्मिक यात्रा को बंद करवाने का काम करते हैं, उसमें पत्थरबाजी चलाने का काम करते हैं। लेकिन और मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भी धार्मिक यात्रा में था, चाहे वो पत्थर चलाने वाला मुसलमान हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा में हिंदू जाने वाला हो, सब गरीब होंगे। किसी का बाप, किसी का परिवार का व्यक्ति कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं होगा, कोई किसी पार्टी का नहीं होगा, ना कोई व्यापारी होगा। सब गरीब आदमी जिसको रोटी खाने का ठीक नहीं है, जिसके घर में शिक्षा नहीं है, जिसके घर में स्वास्थ्य नहीं है, वो धर्म का झंडा उठा के अपने पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहा है और वो इन गंदी राजनीति के शिकार में जा रहे हैं। आप जैसे लोग की वजह से 2029 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे मुस्लिम,
अजी क्या दिक्कत है, बन जाएंगे तो वोट मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे मुस्लिम। भाई हमारे देश में राष्ट्रपति भी तो मुसलमान बने हैं। रक्षा नहीं करना है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की तो रक्षा, आज एक बात ये बताइए कि पिछले 9 साल से हिंदू धर्म क्यों खतरे में आ गया? उससे पहले हमने आज तक नहीं सुना हमारा धर्म खतरे में आ गया। भाई मुझे तो नहीं लगता, आप मुसलमान हैं, मुझे तो आपसे डर नहीं लगता। मैं हिंदू हूँ, मुझे तो आपके क्या मुझसे डर लगता है? मैं तो आपसे नहीं डरता, आप मुझे कहीं बुलाइए मैं आऊँगा। धर्म कहीं खतरे में नहीं है। धर्म हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हमसे ही मुसलमान निकले, हमसे ही जैन निकले, हमसे सिख निकले, हमसे ही बुद्ध निकले। सब हमारा सम्मान करने का काम करते हैं, हम भी सबके धर्म का सम्मान करने का काम करते हैं। हमारे अंदर कहीं से कहीं तक कट्टरता नहीं है। धर्म कोई खतरे में नहीं आया। हाँ, अगर धर्म का इस्तेमाल ना करे तो जो आज दिल्ली और यूपी में बैठी है, जो शासन कर रही है, उसकी सरकार जरूर खतरे में आ जाएगी। मुगलों ने हम पे राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं आए, अंग्रेजों ने हम पे राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं आए। और आज ऐसी क्या वजह है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हिंदू हृदय सम्राट देश का प्रधानमंत्री राज करने का काम कर रहा है, हिंदू राष्ट्रपति बनने का काम कर रहा है, हिंदू हृदय सम्राट देश का गृह मंत्री बन रहा हुआ है, उसके बाद भी अगर हमारा धर्म खतरे में आ जाता है तो ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए जिनके नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट लग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कहीं हमारा धर्म खतरे में नहीं है। ये लोग हमारे देश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का इतिहास पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप टूट के दोबारा 2014 और 2019 की तरह इनके छलावे में आ जाएं। आप रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य की लड़ाई भूल के आप धर्म की लड़ाई करने का काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भी दर्शक देखने का काम कर रहे हैं, आप अपने घर के बच्चों के हाथ में तलवार तेज करके मत दीजिए, आप अपने बच्चों के हाथ में कलम तेज करके दीजिए। इन लोगों की राजनीति बंद हो जाएगी और आपकी पीढ़ी सुधर जाएगी। लेकिन 28 तारीख को कह दिया है जल अभिषेक करके रहेंगे, हालांकि हरियाणा सरकार ने परमिशन अभी नहीं दी है जल अभिषेक। जी देखिए, वो सरकार का विषय है। हाई कोर्ट ने, आप ये देखिए कि हाई कोर्ट ने किस तरीके से लताड़ने का काम किया खट्टर सरकार को हरियाणा के। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से लगातार धर्म की राजनीति पर लताड़ने का काम कर रहा है, मौजूदा सरकार को लताड़ने का काम कर रहा है। चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, हाई कोर्ट हरियाणा के मुद्दे, नूह के मुद्दे पर लताड़ने का काम कर रहा है। तो सरकार का अपना विवेक है। मुझे जो लगता है कि परमिशन अगर देती है सरकार, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्या हिंदू हो क्या मुस्लिम हो, कोई किसी पे पत्थरबाजी ना करे, किसी पे कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे होती है तो इन खट्टर सरकार जैसे लोगों को इनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करना चाहिए। एक बात और है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नूह है वो छोटा पाकिस्तान है, और जाट समुदाय हो, चाहे यादव समुदाय हो, गुजर हो, चाहे राजपूत हो, ठाकुर, ये सब जो है अब मुसलमानों के साथ है, छोटा पाकिस्तान के साथ क्यों आ गए? देखिए, कोई किसी के साथ नहीं आया। ये वही जाट हैं, ये वही किसान हैं जो दिल्ली में बैठे थे। तो यही दंगे कराने वाले लोग हैं जो लगातार ये भगवा रंग पहन के, और जो मुस्लिम भी जो अगर कहने का काम कर रहा हो, इन्हीं लोगों, किसान पीढ़ियों को, इन्हीं जाटों को खालिस्तानी कहने का काम कर रहा था। जब उत्तर प्रदेश में दीक्षित परिवार जलता है तो कहते ब्राह्मणों की लड़ाई है, ब्राह्मण खुद लड़े। आज जब इन्हें दिख रहा है कि इनकी दुकान नहीं चल रही, देश का युवा, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है, वो समझ चुका है कि इस लड़ाई से किसी का भला नहीं होने वाला, किसी जाति, किसी धर्म का भला नहीं होने वाला। इसलिए वो इनके छलावे में नहीं आ रहा। जो वो अब तक 2014, 2019 और 2022 के छलावे में आ चुका है, वो इस छलावे से दूर जा रहा है। तो इन लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप एक बात देखिएगा, 2014 के बाद से देश में माहौल बनाया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, अगर वो किसान होकर धरने पे बैठ रहा है, चाहे उसमें पंजाबी सरदार की कौम हो, चाहे जाट की कौम हो, तो हमें खालिस्तानी बता देंगे। किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग का बता देंगे, किसी को भीमटे बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को एंटी नेशनल बोलने का काम करेंगे, जिहादी बोलने का काम करेंगे। ये हमें भी जिहादी बोलने का काम करते हैं, ये मुझे एंटी नेशनल बोलने का काम करते हैं, मुझे एंटी हिंदू बोलने का काम करते हैं, मुझे बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। बिल्कुल, क्योंकि इनके समर्थक बोलने का काम करते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ हूँ। इसलिए इन्हें लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनके अंधभक्तों को, इनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो देश में मोदी जी के साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो देश के साथ है, और जो इनके साथ नहीं, वो देश के खिलाफ, वो पाकिस्तान के साथ है, खालिस्तान के साथ है। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, चाहे वो जाट समुदाय हो, गुजर समुदाय हो, यादव समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय, तमाम जो भी समझदार लोग होंगे, वो इनके दंगाइयों जो योजना है उससे दूर हो गए हैं। जिसके बाद ये कह रहे हैं कि छोटे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या जिहाद को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। उससे लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनकी दाल नहीं गलने वाली इस बार। लेकिन लास्ट में आपने जैसा कहा कि महापंचायत की परमिशन क्यों दी, लेकिन उसमें कहा गया कि हेड स्पीच नहीं हो। जैसे हेड स्पीच हुई, तुरंत जो है दिल्ली पुलिस ने बंद करा दिया और यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तारी कर ली। देखिए, ऐसे लोग जो यति नरसिम्हानंद जी का इतिहास है, आप लगातार देखने का काम करेंगे, इन्होंने हर जगह हेड स्पीच देने का काम किया। सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे इनके ऊपर मुकदमे भी होते हैं, सरकार करने का काम करती है। तो फिर सरकार ऐसे लोगों को परमिशन क्यों देती है? ये वो लोग हैं जो
जेब में मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं, जो जेब में पेट्रोल लेके घूमते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ जरा सा छिड़कने का काम करेंगे। उसके बाद कोई ना कोई इनका गुर्गा जरूर उसको माचिस जलाने का काम करता है। तो सरकार से आग्रह है कि ऐसे लोगों को, जो भी कट्टरपंथी लोग हों, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, जिनके बयान से हमारे देश का सौहार्द भाईचारा बिगड़े, हिंदू मुसलमान भाईचारा बिगड़े, इन लोगों को तुरंत बैन करना चाहिए। किसी भी धार्मिक आयोजन, धर्म पंचायत या राजनीतिक पंचायत से दूर रखना चाहिए, इनको बैन करना चाहिए। चलिए बिल्कुल साफ तौर पर शुक्रिया आपका। और बात करेंगे जिस तरीके से लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगा रहे हैं हेट स्पीच को लेकर, चाहे हरियाणा में हो, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हेट स्पीच होते ही किसी की एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, आप जो है तुरंत उसकी गिरफ्तारी कर लें। 28 तारीख को जो है साफ तौर पर कह दिया गया है हिंदू पंचायत में, महापंचायत जो है कि हम जो रैली निकालेंगे और जल अभिषेक बड़ा करेंगे। आपको बता दें कि हो सकता है कि कुछ सरकार ने हालांकि परमिशन नहीं दी है, लेकिन एक बात किसी ने कही है कि अगर ये मुस्लिम इलाकों से वो रैली निकलती है तो उनसे निकलने दीजिए, कुछ देर के लिए दरवाजे बंद कर लीजिए। और मुस्लिम समाज से कहेंगे हो सके तो फूल रख लें और इस रैली पे जो फूलों की बारिश करें, ताकि जो नफरती हैं उन्हें ये नजर आए, चाहे वो जाट समाज है, यादव समाज है, सब लोग एक साथ आ चुके हैं, सब लोग जो अपने पास जो फूल रख लें और इन पर जो नफरती जो भी हो, जो नफरत बनाता है धर्म के नाम पर, उस पर फूलों की बारिश करें, शायद थोड़ी सी इनको कुछ शर्म आ जाए।